ये आईफोन, आप मेरा बात सुने ना, आईफोन ये आप पहले आईफोन चला रहे हैं और गरीब है। क्या है यार, आप यहाँ पे मीडिया क्या है यार भाई, इसको कहने से कुछ नहीं होगा। करते रहो, मेरा बात सुने पहले, करते रहो। नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ गौरव अवस्थी। बिहार चुनाव को कवर करते करते अब बिल्कुल बिहार के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। बिहार जिले की अररिया विधानसभा की ये फारबिसगंज विधानसभा है। फारबिसगंज विधानसभा की बात करें तो 2005 से लगातार यहाँ पर बीजेपी जीतती चली आ रही है। 2015-2020 में विद्यासागर केसरी जो बीजेपी के टिकट पर जीते हुए थे, उनको एक बार फिर से मौका दिया गया है। इस सीट की बात करें तो करीब 42% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। इस सीट की अगर बात करें तो इसे लगता हुआ नेपाल का बॉर्डर है। नेपाल करीब विराटनगर जो इलाका है नेपाल का, वो यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर की महज दूरी पर है। इस सीट का समीकरण, इस सीट का माहौल इस बार क्या कुछ कह रहा है, बिल्कुल आखिरी इलाके से आपको समझाएंगे। ये चौराहा दिखाइए, ये चौराहे की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। फारबिसगंज रेलवे स्टेशन भी है। ये कौन सा, ये चौराहे को क्या कहते हैं? स्टेशन चौक, रेलवे स्टेशन चौक। क्या नाम हुआ आपका? भोला। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। क्या काम करते हैं? ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं, मतलब किस चीज़ का? गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर। तो कैसा काम हम चल रहा है? काम धंधा बढ़िया चल रहा है मेरा, सिलेंडर का, गैस का। बढ़िया चल रहा है? हाँ, हमारा गैस का बहुत बढ़िया चल रहा है। कैसे बढ़िया चल रहा है? बढ़िया है, कोई चीज़ का हमारा गैस का कोई कमी ही नहीं है। जो पहले दिक्कत था, हमारा गैस का भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक बार फ़ोन करते हैं तुरंत 4.5 को गाड़ी आ जाता हमको देने के लिए। रात में फ़ोन करेंगे अभी आ जाएगा। पहले क्या दिक्कत थी? पहले तो 2 बजे 1 बजे रात में जाते थे, भर रात साला गोदाम में बैठल रहते थे, गाड़ी आएगा कि नहीं आएगा। 4 दिन 10 दिन के बाद आता था एगो गाड़ी, वो भी रास्ते में साले लूट हो जाता था। सिलेंडर लेने? हाँ, लाइन लगना पड़ता था, मार खाना पड़ता था, धक्का धुक्की खाना पड़ता था। अभी तो कुछ नहीं। अभी सिलेंडर की ज़रूरत तो कैसे मिल जाएगा? अभी हमको फ़ोन करेगा तुरंत घर में पहुंचा देंगे सबको, पहुंच जाता है तुरंत 2 मिनट में। लेकिन महंगा बढ़ा है कर? महंगा क्या, महंगा तो देखिए, महंगा तो ये अपना सरकार का घर का चीज़ नहीं है। सिलेंडर जो है हर चीज़ ठीक है, सरकार डीजल पेट्रोल हो, सरकार तो अपना देश विदेश से लाते हैं खरीद के। वो भी सरकार अभी उससे 500 टका अपना घर से लॉस करके हम लोग को दे रहे हैं अभी। हाँ, गैस कह रहे हैं महंगा है। महंगा गैस का कुछ नहीं है। समय पर हर चीज़ मिल रहा है तो महंगाई कोई चीज़ नहीं है। समय पर मिल जाइए, सुविधा मिल रही है। हाँ, महंगा सस्ता से मतलब नहीं है। अगर 500 टका का चीज़ जो है अगर 600 टका में मिल गया, हमको समय पर मिल गया, तो महंगाई हम कुछ नहीं समझते हैं। अगर हमको मिल गया, माने 500 टका का सामान अगर 600 टका में भी मिल जाएगा, तुरंत मिल गया तो मिल तो गया। 100 टका हम काहे देखेंगे, समय पर तो मिल गया। तो ये तो जिसके पास पैसा है वो कर पाएगा ना, जिसके पास पैसा नहीं। अभी का पैसा का किसी का कमी नहीं है। जो मजदूरी करता वो भी 500 टका है मजदूरी। पहले हम लोग 5 टका 2 टका 2.5 टका रोज में मजदूरी करते थे। पैसे की कमी नहीं? पैसा का भी कमी नहीं है। पैसे की कमी नहीं है? कमी नहीं है। पैसे कमी नहीं है? कमी क्या है, सब आदमी मेहनत कर रहा है, कमा रहा है भाई। इस देश में चाहिए तो इस देश का जो है ना, जो प्रशासन है, यानी जो इस देश का राज मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसको ये चीज़ के सोचना चाहिए। ये भारत जो है ना अभी भी सोने की चिड़िया है। अगर इसको सही से चलाने वाला हुक्मरान आ जाए ना, तो ये अभी भी सोने की चिड़िया बन सकती है। क्या नाम हुआ भाई? मोहम्मद दिलशाद हुआ। तो अभी चल रहा है सही कि नहीं? अभी कहाँ सही चल रहा है मेरे भाई। सब बेरोजगार आदमी, सब पढ़ा लिखा लड़का सब यानी डिग्री के लिए जाता है, घूमने के लिए बेचारा। राहुल गांधी अपने शब्द में एक बात बोला कि नई दिल्ली स्टेशन पे मैं गया तो वहाँ ये देखा कि एक सुपरवाइजर इंजीनियर को देखा मैं, उसका क्या बोलते हैं उसको भाई, वो राजमिस्त्री का जो काम करते हैं उसका काम करते हुए।
उससे मैं पूछा तो वो बोला कि क्या करेंगे सर, हमारे पास डिग्री है। राहुल गांधी की कहानी मत सुनाइए, अपनी कहानी। मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ सर। हम लोग बेरोजगार क्यों हैं? हम लोग मुंबई जाते हैं। आप कितना पढ़ाई की है? मैं 7वां क्लास तक पढ़ाई किया हूँ सर। कौन सी नौकरी चाहिए आपको? नौकरी नहीं, मेरा कारखाना था दिल्ली में अच्छा खासा लेडीज़ पर्स का। तो क्या हो गया? लॉकडाउन में मेरा सारा कहानी गड़बड़ हो गया। मेरे पास 10-10 कारीगर खटता था। मैं पर्स बनाता था, लेडीज़ पर्स मैन्युफैक्चर था मेरा खुद का। अब क्या काम? अभी यहाँ पे क्या करते हैं, फेरी का काम करते हैं सर। 500-600 रुपये डेली का होता है, अपना वही में गुजारा करते हैं। लेकिन बीजेपी के राज में एक चीज़ ज़रूर हुआ है कि गुंडागर्दी ख़त्म हुआ है। मैं लोग फेरी जाता हूँ ना, तो कोई भी टेम्पो वाला से पूछते थे तो वो बोलता था कि भाई पहले जो है कांग्रेस के राज में मैं 10 बजे तक रोड पे आता था ना, तो कोई भी मार के पैसा छीन लेता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। जैसे यूपी में ले लीजिए योगी बाबा, अच्छा सम्राट को थकान यानी अपने आगू में कर लिया। क्यों? अगर आप में हो गए जी कब्जे में आ गए सब, कब्जे में आ गया ना भाई। आप अगर 10 आदमी को मार के दबंग बन रहे तो कहाँ से आप दबंग हुए? आप दबंग कहाँ से हुए? आप 10 आदमी को कुचल के आप अपना शमशान बनाए हुए, तो आप दबंग कहाँ से हुए? अगर सही इंसान वो रहता तो उसके पास एक भी दौलत नहीं रहता। ये कानून व्यवस्था सही है इनकी सरकार? बहुत अच्छा है भाई, ये कानून व्यवस्था बीजेपी का राज बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है भाई। इसमें ये है कि सबको जीने का हक है। यार बीजेपी को जैसे मुस्लिम युवा, हाँ हम लोग देते हैं भाई। जैसे यूपी में योगी बाबा सेहत दिया सबको भाई। योगी के फैन है? हाँ मैं योगी का फैन हूँ भाई, क्योंकि उसके राज में दादागिरी किसी का नहीं है। सबको एक हक से जीने का मोहलत है, चाहे कोई भी हो। उसके राज में पुलिस भी बहुत सुनती है भाई, कांग्रेस के राज में नहीं सुनता था। और ये राहुल गांधी कहते हैं कि जनजी कल्चर। क्यों? उसके राज में, कांग्रेस के राज में दंगा नहीं हुआ यहाँ पे? ऐसा दंगा हुआ, पूछिए। यहाँ पे नहीं, हिंदुस्तान में हुआ ना भाई दंगा। और अब नहीं होगा। मोदी जी का राज आएगा, नहीं आएगा। मोदी सही है, बहुत अच्छा है मेरे लिए भाई। आपके लिए क्या? हाँ आपके लिए क्या किया? बहुत अच्छा किया भाई। 10-10 हज़ार रुपये दे रहा है अभी जीविका वाली को, उसके महिलाओं को। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, महिला का सम्मान बहुत अच्छा हो रहा है। कैसा सम्मान? आप महाराष्ट्र में चले जाइए, मुंबई में, मैं अभी मुंबई से आ रहा हूँ, वहाँ हर एक मार्केट में पुलिस का गाड़ी दौड़ती है भाई। कानून व्यवस्था। दिल्ली में आप चले जाइए, हर सब्जी मंडी में एक पुलिस का गाड़ी दौड़ता है। सिर्फ ये बिहार में ऐसा कुछ नहीं है भाई। सुरक्षित है मतलब इनकी सरकार? हाँ, सब सुरक्षित है। युवाओं से बात करेंगे, आप लोग। इस बार हम लोग का बदलाव है। क्यों? क्योंकि देखिए ये सरकार से हम लोग तंग हो चुके हैं। कैसा तंग? मतलब बहुत सारा तंग हो चुके हैं, इतना तंग हो चुके हैं कि जो कि हम लोग को ये सरकार झूठे वादे करते हैं। आज एक समय था हम लोग GST लगवाया, फिर आज क्या किया, वही GST को वोट का टाइम आया 10% घटवा दिया है। लोगों का मन में ये है कि 10% घटवा दिया, 10% घटवा दिया, 10% घटवा दिया, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वोट के लालच में 10% घटवा दिया। अगर एक गाड़ी हम खरीदने जाते हैं उसका दाम 1.5 लाख रुपया, उस पर ये 28% GST लिया जाता है। अगर वो GST ये उस टाइम में नहीं लगाता तो आज मेरा गरीब आदमी जो है इस तरीके से 28,000 टैक्स देने का ज़रूरी नहीं था। उसको 28,000 टैक्स देना पड़ रहा है। अगर वो 28,000 टैक्स दे के ले रहा है तो मोटा मोटी मेरे भारत में तो ये गाड़ियाँ खरीद कौन रहा है? गाड़ियाँ तो हम लोग खरीद रहे हैं। मतलब जब पैसा नहीं है तो खरीद कैसे रहा है? अरे भैया पैसा कहाँ से आ रहा है? मेहनत से नहीं कर रहे हैं, फिर टैक्स तो हमको देना कहाँ से? टैक्स कितना टैक्स लीजिएगा? मैं ये कह रहा हूँ, आप एक 5 लाख से सुनिए बात तो सुनिए। आप जैसे कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, बहुत हम तंग आ चुके हैं, फिर आप कह रहे हैं गाड़ी भी खरीद रहे हैं। जब पैसा नहीं होगा तो गाड़ी ज़्यादा होगा तब ना आप टैक्स लीजिएगा। अगर 5 लाख से कम इनकम कौन ले रहा है? कौन 5 लाख ले रहा है? 5 लाख से ज़्यादा इनकम मेरा नहीं है। 5 लाख से कम है, टैक्स तो ले रहा है, गाड़ी पर टैक्स ले रहा है। वो गाड़ी खरीदने पे टैक्स है ना, आपसे आपकी आय का टैक्स कौन? भैया तेल पे भी टैक्स है। कौन सा टैक्स है? टैक्स पे नहीं, दवाई पे टैक्स है। जो हम लोग का शरीर का बीमारी है, सुनिए एक मिनट, जो बीमारी में लगाया जाता है, जो शरीर का सुरक्षा करेगा, उस पे टैक्स है 12%। 12% टैक्स उसके ऊपर है। छात्र के ऊपर एक समय था, हम लोग अगर ट्रेन में बैठ के पटना जाते थे तो भाड़ा नहीं लगता था, मगर आज अगर पूर्णिया जाने का नौबत आता है तो हम लोग भाड़ा दे के जाते हैं। तो मतलब ट्रेन वगैरह सारा फ्री कर देना चाहिए, उसमें किराया नहीं लेना चाहिए, फिर मेंटेन कैसे होगा चीजें? विद्यार्थी के लिए तो आज के डेट में करना चाहिए ना। अरे तो विद्यार्थी को तो सहूलियत मिलेगा। अरे विद्यार्थियों के लिए कैसे फ्री कर दिया जाएगा? क्यों फ्री किया जाएगा विद्यार्थी के लिए? जो है तो आप मान लीजिए कि विद्यार्थी कोई है,
30 साल तक 40 साल तक पढ़ता ही रहेगा तो फ्री रहेगा उसके और लिए। सुन लीजिए, आज अगर छोटा बच्चा है आप उसको 3500 4000 टका उसको विद्यार्थी का क्या बोलते हैं, पेंशन बोलते हैं, जो भी बोलिए वो देते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं। मगर जो बच्चा जिस टाइम में बड़ा हो जाता है उसके पास फॉर्म भरने का पैसा नहीं है, उससे आप भाड़ा लेते हैं, एग्जाम देने जाता है, उसका तो भाड़ा तो भाई देना पड़ेगा ना। कमाओगे भी तो विद्यार्थी भी। जिस टाइम वो बच्चे रहता है उस टाइम आप क्यों उसके पैसा दे रहे हैं, क्यों? अरे उस समय तो पढ़ाने के लिए दिया जा रहा है भाई। पढ़ाने के लिए जो दिया जा रहा है तो उसका माँ बाप भी सोच रहा है कि मेरा बेटा को आप मत लीजिए उसमें, तो ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती आपको दिया जा रहा है। आप अगर कैपेबल हैं तो मत लीजिए, अगर नहीं कैपेबल हैं तो उनके गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए दिया जा रहा है ना। गरीब जब आप कैपेबल हो गए, आप मान लीजिए, एक सेकंड, आपकी बात हम समझ पा रहे हैं। रुक जाइए, आप जो बात बोल रहे हैं शिक्षा विभाग में अरे काम- रुक जाइए, अरे आप भाई कहाँ पर शिक्षा विभाग में काम हुआ आप बताइए हमको। अभी चलिए आप सरकारी स्कूल का अभी इतना टीचर पढ़ाता है। चीख रहा हो, रुक जाओ ना, बात करो आपको हमसे बोले आराम शिक्षा से। पे- अरे आप आराम से आपकी बात बोल रहे करो। हैं, आपको बात समझा रहे हैं हम तो सर। सुनो ना, हमें ना समझाओ, हम यही समझते रहते हैं हमारी बात। अरे रुक जाओ ना, क्या करते हो आप? हम नवान आलम स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, तो मतलब पढ़ाई किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? अब इस 12th का एग्जाम देंगे अगला साल। तो क्या दिक्कत है? हमको दिक्कत है, शिक्षा विभाग बोलती है कि हम बहुत काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में हम कहाँ पढ़ाई, जो बोलते हैं बीपीएससी का टीचर पास किए हैं, आप बड़ा बड़ा स्कूल बना के शिक्षा पर जो पेपर लीक हो जाता है, बीपीएससी जैसा पेपर लीक हो जाता है। तो आपका नाम क्या बताया? नौमान आलम हुआ। तो मतलब क्या दिक्कत क्या आ रही है? हमको दिक्कत ही हो रहा है कि आप पढ़ाई नहीं की? नहीं, पढ़ाई की है। कितना पढ़ाई की है? अभी 10th पास किए हैं, पढ़े लिखे जागरूक आदमी हैं हम, जरूरी थोड़ी है कि सारे लोग पढ़े होंगे। जागरूक आदमी हम, पढ़े लिखे हो, एजुकेशन है मेरा। मार्कशीट अभी आपको दिखा देता हूँ पूरा बेबल। हम बता रहे हैं आपको, आप जो टीचर के बच्चा कहाँ पढ़ता है, आप बताइए टीचर का बच्चा कहाँ पढ़ता है? गवर्नमेंट में प्राइवेट में पढ़ता है। हम स्कूल में सरकारी का बच्चा सरकारी में पढ़े कि प्राइवेट में? सरकारी में पढ़े हैं। क्यों सरकारी में पढ़े? हम गरीब हैं, इसी वजह से गरीब है। अब ये दिखाइए इनका आईफोन, और गरीब हैं और गरीब हैं। ये आईफोन, आप मेरा बात सुनिए ना, आईफोन ये कितना का? आप पहले बात आईफोन समझे। चला रहे हैं और आईफोन गरीब कितना हैं। का? क्या है यार, आप यहाँ पे मीडिया बन के क्या है यार भाई? सरकारी स्कूल में इसको कहने से कुछ नहीं होगा। करते रहो, करते रहो, मेरा बात सुने पहले, 1 से 8 तक करते रहो।